15 अगस्त 1947 में एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। 200 साल के ब्रिटिश शासन से आखिरकार हमें आज़ादी मिली, तो लोगों ने एक मजबूत और एकजुट आधुनिक भारत का सपना देखा था कि 75 साल आगे हमारे पास मेट्रो ट्रेनें हो और हमारे पास अंतरिक्ष मिशन हो और हमारे पास ढेर सारे अरबपति हो। दोस्तों, उसका कुछ उलट भी हुआ है, जैसे कि कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं। आज आइए भारत के असली सफर के बारे में बात करते हैं। अच्छी बुरी बातें और जिन्हें आज भी हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, जब हमने 1947 में शुरुआत की थी, तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। टूटी हुई अर्थव्यवस्था, खराब ढांचा और विभाजन का ताजा जख्म। दोस्तों, 50 के दशक ने हमें संविधान और औद्योगिक विकास दिया और 60 के दशक में हमारा चीन और पाकिस्तान से युद्ध हुआ, जिसपे हमारे जो खाने और पीने की जो सामग्री थी वो खत्म हो चुकी थी, जिसके कारण कई हमारे सोल्जर बिना खाए पिए जाकर पाकिस्तान और चाइना से युद्ध लड़ते थे। तभी दोस्तों हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने देश में हरित क्रांति का शुरुआत की, जिसे हम जय जवान और जय किसान के स्लोगन से जानते हैं। दोस्तों, इसी क्रांति के वजह से हमने अपना तो पेट भरा ही, बल्कि और जो हमारे आसपास के जो देश थे उनको एक्सपोर्ट करके हम उनका भी पेट भर रहे थे, जिससे हमारे इकोनॉमिक्स को काफ़ी ज़्यादा एक बूस्ट मिली। लेकिन तब भी जनता का व्यवहार गड़बड़ था, जैसे कि कूड़े फैलाना और ट्रैफिक रूल को तोड़ना और रूल्स को सीरियस ना लेना। देखकर ऐसा लगता था जैसे कि पाठ्यक्रम से नागरिक भावना गायब थी। अस्सी के दशक में राजनीतिक हत्याएं और दंगे और आतंकवादी हमलों का गवाह बना। लेकिन दोस्तों, 90s का जो दशक था वो हमारे लिए काफ़ी गेम चेंजर रहा। 1991 में आर्थिक संकट का सामना करते हुए हमने अपने बाजार खोले, जिसके कारण जो विदेशी कंपनियां थी वो भारत में अपना फैक्ट्री लगाने लगी, जिसके कारण जो मॉल है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उनके आने से देश में काफ़ी ज़्यादा रोजगार मिला। दोस्तों, दूसरी तरफ हमारे पास आईआईटी का भी बूम था। इसी डिसीजन के कारण भारत पूरी दुनिया में एक वैश्विक मानचित्र पर छा गया। दोस्तों, जब हमारी जीडीपी बढ़ रही थी, उसी दौरान हमारे देश के नेताओं ने भ्रष्टाचार को भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ाया, जिसके कारण हमारे देश में बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी जॉबों के लिए एक लंबी कतार लगने लगी। ये लंबी कतार हवाई अड्डे, ट्रैफिक जाम और भी बहुत सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी जगहों पर देखी जाने लगी। हमारा देश ज़्यादा तेजी से आबादी बढ़ा रहा था। 2000 के दशक ने हमें दुनिया का तकनीकी केंद्र बना दिया। तो हम यही नहीं रुके, चांद और मंगल ग्रह पर अपने मिशन भेजे, तो हमने क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की, हमने ढेरों सारे अरबपति पैदा किए। दोस्तों, उसके साथ हमने पूरे के पहाड़ भी बनाए, नदियों को हमने नाला बना दिया। तो हमने दुनिया का सबसे ज़्यादा दुर्घटना होता है उसमें अपने नाम दर्ज की। देश में हमारी छवि दिन पर दिन खराब होती जा रही है। दोस्तों, जो हमारे फॉरेन विजिटर्स हैं वो हमारे त्यौहार को तो पसंद करते हैं, जो हमारे यहाँ ट्रैफिक, प्रदूषण और जो हमारे लोगों का जो एक बिहेवियर है उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। दोस्तों, वो तो इस तथ्य से हैरान है कि 2025 में आज भी भारत के लोग खुले में शौच करते हैं। फॉर दी रियलिटी सेवेज चेक। हम महाशक्ति बनने का सपना तो देखते हैं, जो हमारे बुनियादी नागरिकों का एक नियम है उसको हम बिल्कुल पालन नहीं करते। दोस्तों, बढ़ती आबादी ने हमारे शहरों को एक प्रेशर कुकर बना दिया है। में ऐसे हॉर्न बजाते हैं
ऐसे यह कोई थेरेपी हो। सार्वजनिक शौचालय तो है, लेकिन हमने हर दीवार को ही सार्वजनिक शौचालय बना दिया है। दोस्तों, हम गाली देते हैं सरकार को कि सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, लेकिन हम अपने अंदर कुछ नहीं देखते, जैसे हम बहुत बड़े अच्छे हों। सरकार का काम है वो है कि जो उनका बुनियादी ढांचा है उसको कभी बनने ही नहीं दे रहा, क्योंकि जो लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहता है, उनके पढ़ने लिखने के लिए, उसके बारे में डेवलपमेंट करने के लिए उनको कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है। दोस्तों, हम विदेशी निवेश तो चाहते हैं, लेकिन मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त हर चीज, अनुशासन को छोड़कर 79 ईयर्स में हम बैलगाड़ियों से बुलेट ट्रेन तक, अकाल से खाद्य निर्यात तक, उद्योग के अभाव से विश्व की तकनीकी नेतृत्व तक पहुंच गए। लेकिन हमारी अगली बड़ी छलांग रॉकेट या जीडीपी के आंकड़ों से नहीं आएगी, यहाँ तक नहीं आएगी तक हम अपनी मानसिकता सुधारेंगे नहीं। अपने देश की सड़कों को अपने घर की तरह नहीं समझेंगे, नियमों को फॉलो नहीं करेंगे और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण नहीं करेंगे, और हमारे जो लीडर्स हैं उनको हम एक जवाबदेह ठहराएंगे नहीं। हम ये सब सारी चीजें करने लगते हैं तो हमारा देश, भारत, विश्व के जितने भी देश हैं उनको इज्जत देंगे, और जो हमारे फॉरेन विजिटर्स हैं वो भी भारत को काफी रिस्पेक्ट की नजरिए से देखेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और दोस्तों, आप भारत को आज़ादी के 100 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं, और मैं आप लोगों की सारी कमेंट पढ़ता हूँ। तो थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।